हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, ये बहुत बड़े फिक़्ह हनफी के आलिम दीन गुजरे हैं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं। मुझे एक बात इनके ताल्लुक से याद आ रही, इनके वालिद गिरामी बहुत बड़े ताजिर थे। जब ये इल्म दीन हासिल कर चुके आलिम दीन बन गए तो इनके वालिद गिरामी ने इनको 50,000 दिरहम दिया। दिरहम चांदी के सिक्के को कहते हैं, उस जमाने में चलता था। 50,000 दिरहम दिया और कहा, बेटा अब्दुल्ला, अब तो आप आलिम दीन बन गए हो, मेरी ये ख्वाहिश है कि अब आप तिजारत करें, कोई बिजनेस करें। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने 50,000 रुपए अपने वालिद गिरामी से लिया। लेने के बाद आप निकल गए बगदाद शरीफ में और आप कई महीने तक बगदाद शरीफ में रहे, इल्म दीन हासिल किया और इल्म हदीस को हासिल किया। हासिल करने के बाद अपने घर पे आए। आपके वालिद गिरामी ने पूछा, बेटा अब्दुल्ला, आपने कितना फायदा कमाया, आपने क्या बिजनेस किया, कितना मुनाफा हुआ? तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने किताबें जो हदीस में लिखी थी, फिक़्ह में लिखी थी, अपने वालिद गिरामी के सामने रख दिया और कहा, अब्बा हुजूर, मैंने वो तिजारत किया है जो मुझे भी आपको भी दुनिया में भी फायदा पहुंचाएगा और आखिरत में भी फायदा पहुंचाएगा और कब्र हश्र में भी फायदा। 50,000 रुपए, 50,000 दिरहम आपने दीन के हुसूल में खर्च कर दिया, राहे दीन के फिक़्ह को हासिल करने में, हदीस को हासिल करने में आपने 50,000 रुपए खर्च कर दिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इससे मालूम हुआ इल्म दीन के हुसूल में हम भी कोशिश करें, अपने बच्चों को लगाएं, अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ राग़िब करें, इल्म दीन के हुसूल की तरफ राग़िब करें। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। दीनी मदारिस में अक्सर गरीब तलबा पहुंचते हैं, सच है, जिनके पास थोड़ा सा माल आया, थोड़ी सी दौलत हुई, वो मदारिस से बहुत दूर हो जाते हैं, मदरसों से भागने लगते हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने बच्चों को आप दीन की भी तालीम दें, दुनिया की भी तालीम दें। मैं तो ये कहता हूं, आज इस जमाने में हमें दोनों तालीम की जरूरत है। हमारा बच्चा दीन भी हासिल करे, हमारा बच्चा अशरी उलूम भी हासिल करे, दुनियावी तालीम भी हासिल करे। हमारा बच्चा जहां पर आलिम दीन हो तो हमारा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर भी होना चाहिए। ये जमाना ऐसा जमाना है कि अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो ये समझ ले, फिर हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर गुजरेगी, जानवरों से भी बदतर। इल्म बहुत जरूरी है और हमेशा मारहरा मुकद्दसा का वो नारा आप याद रखें कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक टाइम आप फाका कर लीजिए, एक टाइम भूख बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने बच्चों को दीन के जेवर से जरूर आरास्ता कीजिए, इल्म के जेवर से जरूर आरास्ता कीजिए। अगर इल्म नहीं है तो बगैर इल्म के ये दुनिया में जीना, आप देख रहे हैं क्या पोजीशन है। अल्लाहु अकबर। आज अगर कोई तालीम में सबसे ज्यादा पीछे है तो वो मुसलमान है। बात सही है कि नहीं है? आप सर्वे करें, सर्वे करें, आपको मालूम हो जाएगा। हमारे बच्चे, हमने बड़ी बड़ी मोबाइलें थमा दी हैं और रातों दिन उसमें पड़े हुए हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, वक्त बर्बाद करने का जमाना नहीं है। फरमाया गया है, मन जद्द फवजदा, जिसने कोशिश किया उसने हासिल किया, और मन ज़ाअल वक्त फक़द ज़ाअ, और जिसने वक्त को बर्बाद किया खुद बर्बाद हो गया, वो खुद बर्बाद हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपने बच्चों को आप पढ़ाएं। आपका बच्चा आलिम दीन भी बने, आपका बच्चा डॉक्टर भी बने, आपका बच्चा इंजीनियर और प्रोफेसर भी बने। ये जरूरी नहीं
कि हर शख्स आलिम दीन ही बन जाए, ये तो किस्मत वालों की बात है। बुखारी शरीफ में हदीस है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफक्किहुहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का आलिम दीन बना देता, उसे दीन का आलिम बना देता। अल्लाह ताला, बुखारी शरीफ की सही हदीस, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है, भलाई का इरादा फरमाता है, उसे आलिम दीन बना देता है। तो ये तो किस्मत वालों की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिम दीन बना दे, हाफिज कुरान बना दे, दीन का फकीह बना दे, मुहद्दिस बना दे, ये तो किस्मत की बात है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से किसी एक को चुनना है। और अगर कोई चुना नहीं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे नबूवत उस वक्त से लेकर कयामत तक, कयामत के बाद जो जमाना है, जो वक्त है, मेरे आका सबको मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा हर शख्स तो आलिम दीन बन नहीं सकता, ये सबके बस की बात नहीं है। ये तो अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा फरमाएगा उसे आलिम दीन बना देगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके लिए 4 चीजें इरशाद फरमाई, 4 ऑप्शन दिए कि इनमें से हम किसी एक को चुन लें। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उक़दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतहलिक। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, या तो आलिम दीन बन जाओ, सुभान अल्लाह। क्या इरशाद फरमाया, या तो आलिम दीन बन जाओ। अब हर कोई आलिम दीन नहीं बन सकता, ये पहला ऑप्शन है, आलिम दीन बन जाओ, ये नहीं हो सकता। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तो अगर आलिम दीन नहीं बन सकता तो तालिबे इल्म बन जा। सुभान अल्लाह, बोलो भाई सुभान अल्लाह। तालिबे इल्म बन जा, यानी उलमा की बारगाह में बैठकर, कसम खुदा की इस वक्त आप इस मजमे में तशरीफ फरमा हो करके इस दूसरे दर्जे में दाखिल हैं, उलमाए किराम की बातें सुनकर दीन का इल्म हासिल कर रहे हैं। हर आने वाला इस मजमे नूर में आज तालिबे इल्म बन करके बैठा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, दूसरा ऑप्शन आलिम दीन नहीं बन सकते, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तालिबे इल्म बन जाओ। अच्छा, हर शख्स के पास ये भी वक्त नहीं कि तालिबे इल्म बन जाए, उलमा की बारगाह में, मदरसों में और नूरानी महफिलों में वो तशरीफ ले जाए और तालिबे इल्म बने, दीन की बातें सीखे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तीसरा ऑप्शन दिया, अगर ये भी नहीं हो सकता तो आलिमे दीन की बातें सुनने वाला बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिमे दीन की बातें सुनने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त आप तीसरे दर्जे में भी दाखिल हैं, यहाँ पर बैठकर उलमाए किराम की बातें सुन रहे हैं, आलिम दीन की बातें। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा ऑप्शन और चौथा जो एजाज है वो अता फरमाया, ये भी नहीं हो सकता है तो आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनो। क्या फरमाया, आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला बनो। ऐ मेरे भाइयों, मोहब्बत में बड़े फायदे हैं और दुश्मनी में, बुग़्ज़ और अदावत में, हसद में सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, सिर्फ नुकसान है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर ना तो आलिम दीन बन सकते हो, ना तालिबे इल्म बन सकते हो, ना उलमा की बातें सुनने वाला बन सकते हो, तो चौथा बन जाओ, उलमा से मोहब्बत करने वाला बनो। सुभान अल्लाह। मैं एक हदीस सुनाऊं इसके ज़िम्ने में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े हश्र अल्लाह ताला आलिम दीन पर, उलमा पर ऐसा करम फरमाएगा कि बगैर हिसाबो किताब इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। आए उलमाए दीन, जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये हुक्म किसके लिए है? आलिम रब्बानी के लिए है, आलिम हक्का के लिए है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, उलमाए किराम जन्नत की तरफ जाएंगे, दारोगे जन्नत रोक देगा, रुक जाइए, ठहर जाइए। उलमा ठहर जाएंगे, क्या मामला भाई, हमें तो हुक्म हो गया परवरदिगार आलम की जानिब से कि जन्नत में जाओ, क्यों रोक दिया गया? क्या अल्लाह ने अपना हुक्म बदल दिया? तो कुरान ने फरमा दिया, ला तब्दील लिकलमातिल्लाह, अल्लाह के हुक्म में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अल्लाह ने कह दिया
जन्नत में जाओ, दारोगे जन्नत रोक देगा, ऐ उलमा रुक जाओ, जन्नत में नहीं जाना। उलमाए किराम दारोगे जन्नत से कहेंगे कि हमें तो हुक्म हो चुका है जन्नत में जाने का, हमें क्यों रोका जा रहा है? दारोगे जन्नत कहेगा अल्लाह का दूसरा हुक्म आ गया है कि ऐ उलमा तुम तन्हा ना जाओ बल्कि वापस हो जाओ और उन्हें भी साथ में लेकर जन्नत में जाओ जो तुमसे मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रहमते आलम कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलाम नबी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दारोगे जन्नत कहेगा अल्लाह का हुक्म आ गया है, ऐ उलमाए किराम आपको तन्हा नहीं जाना है, अरे साथ में उन्हें भी ले लो जो दुनिया में तुमसे मोहब्बत करते थे। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर उलमा से आप सच्ची मोहब्बत करते हैं और ईमान पर खात्मा हुआ है तो कसम खुदा की ये उलमाए किराम तन्हा जन्नत में नहीं जाएंगे बल्कि अपने से मोहब्बत करने वालों को साथ में लेकर के जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म होगा साथ में लेकर के जाओ। उलमाए किराम वापस आ जाएंगे और चुनेंगे उनमें से, चुन चुन करके के भी, और उसमें फिर ऐसे ऐसे लोग पढ़ेंगे हुजूर आप अकेले जन्नत में जा रहे हैं, अरे मुझे भी जन्नत में लेकर चलो, तुमने मेरे साथ क्या किया था? हुजूर मैंने दुनिया में आपको, हदीस शरीफ में है, एक लोटा पानी दिया था, वजू कराया था, आपको पानी पिलाया था। तो ये उलमाए किराम बारगाहे खुदाबंदी में सिफारिश करेंगे मौला इसने मेरी खिदमत किया था, ये दुनिया में मुझसे मोहब्बत किया था, ऐ अल्लाह तू इसके गुनाहों को ना देख, इसकी मोहब्बत को देख और इस मोहब्बत के सदके में इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसे गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमा देगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। ये किसके सदके में होगा? उलमाए किराम की मोहब्बत के सदके में। ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसलिए उलमा से मोहब्बत करें, उलमा के करीब हों, उलमा से कुर्ब हासिल करें। जब मौका मिले उलमा की मजलिस में बैठकर इनकी बातें सुने, इनके करीब रहें, इंशाअल्लाह ताला फायदा ही फायदा होगा, फायदा ही फायदा। और ऐ मेरी माँ बहनें, आप लोगों की बारगाह में मैं अर्ज करना चाहूंगा, अगर हमारे घर की माँ बहनें चाह लें तो हमारे घर का एक भी बच्चा जाहिल नहीं रह जाएगा इंशाअल्लाह। चूंकि जो मेन कंट्रोलिंग है इन औरतों के हाथ में है, घर का पूरा सिस्टम जो है इन औरतों के हाथ में है, गोया कि पूरी होम मिनिस्ट्री इनके हाथ में है। ये चाह ले तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे घर का कोई भी बच्चा जाहिल नहीं रह जाएगा, या तो आलिम दीन बनेगा या हाफिज कुरान बनेगा या तो दुनियावी तालीम हासिल करके दुनिया का और हमारे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक बनेगा। ये हमारी माँ बहन। ज्यादा बच्चों को बिगाड़ने में मैं तो ये समझता हूं कि औरतों का हाथ होता है। ओ गलती किया बच्चे ने, बाप नाराज हुआ, झूठ बोल करके ये औरतें बच्चों को बचाती हैं, नहीं ये गलती नहीं किया, ऐसा नहीं किया। रातों दिन घर में बैठ करके मेरा बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, ये हमारी माँ बहनें देख करके उसको डांटती तक नहीं है, कहीं मेरा बेटा नाराज ना हो जाए, कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनें, अगर आपने तवज्जो दे लिया तो इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे घर का कोई भी बच्चा जाहिल नहीं रह सकता है। आप लड़ जाइए अपने शौहर से, अपने भाई से, इस बात पर अगर वो बेटे पर, आपके भाई पर पैसा खर्च नहीं करता है तालीम के लिए, तो बिल्कुल आपको ये राइट है कि आप उससे कह सकती हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और बरोज़े हश्र हम आपके दामन को पकड़ेंगे। इसलिए मेरी माँ बहनें, आपको खास तौर से इस मामले में स्ट्रांग होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। हमें एक वाकया याद आ रहा है, एक बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम दीन गुजरे हैं, हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर नबीरे मुफ्ती नानपारा, आमदे हुजूर नबीरे मुफ्ती नानपारा, हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे, आप लोग बैठे। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला, ये हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस्ताद, इनका वाकया ऐसा है कि अपने माँ के पेट में थे कि इनके वालिद गिरामी कहीं जिहाद के लिए निकले, जिहाद के लिए बाहर गए और फिर बाहर ही रह गए और 27 साल आप घर के बाहर रहे। हजरत रबिया पैदा हुए, पैदा होने के बाद बड़े भी हो गए और जब हजरत रबिया के वालिद गिरामी घर से निकले थे तो 40,000 अशरफियां अपने बीवी को देकर के निकले थे। अशरफी सोने के सिक्के को कहते हैं। 40,000 अशरफियां, 27 साल आप बाहर रहे। बाहर रहने के बाद हजरत रबिया पैदा भी हुए, बड़े भी हो गए और बहुत बड़े आलिम दीन भी बन गए। वापस आए और अपने वापस आने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा में अपने घर में दाखिल होने लगे। हजरत रबिया चूंकि पहचान नहीं रहे थे, आपने हाथ पकड़ लिया, चचा जान किसी के घर में ऐसे नहीं घुसा जाता, कहां जा रहे हैं? आपको बड़ा गुस्सा आया, मेरा घर है, जो ये नौजवान मुझे को रोक रहा है। आपने झिड़क दिया, हट, ये तो मेरा घर है। आपने फिर पकड़ा। हजरत इमाम मालिक भी साथ में थे, उन्होंने भी कहा चचा कहां जा रहे हैं दूसरे के घर में बगैर इजाजत के? आपने कहा ये मेरा घर है। जब आवाज जरा बुलंद हुई तो हजरत रबिया की वालिदा घर से देखती हैं, खिड़की से झांक कर देखती हैं, अरे ये तो मेरे शौहर हैं। रबिया से कहा, ऐ रबिया, ये तुम्हारे वालिद गिरामी हैं, अंदर आने दो, अंदर आने दो। वो अंदर गए। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में हदीस का दर्स देते थे। लोगों को, तलबा को हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया बहसो मुबाहिसा के बाद वो घर में चले गए। आपने मुलाकात किया, माफी मांगा, अब्बा हुजूर मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मैं आप तो एक जमाने के बाद आ रहे, मेरे पैदाइश के वक्त से, और मैं आपको देखा ही नहीं, हुजूर मुझे माफ कीजिए। बहरहाल वो घर चले गए। ये मस्जिद नबवी शरीफ में चले गए हदीस का दर्स देने के लिए। हजरत रबिया के वालिद गिरामी घर के अंदर दाखिल हुए और अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी, मैंने 40,000 अशरफियां तुझे दिया था जाते वक्त, वो रुपए पैसे कहाँ हैं? वो अशरफियां कहाँ हैं? अच्छा, आमतौर से ऐसा होता है जब शौहर या घर का गार्जियन बाहर से कहीं आता है तो सबसे पहले अपनी बीवी से पैसे ही का सवाल करता है कि मैंने इतना पैसा दिया था, है कि नहीं? उनकी बीवी ने कहा, मेरे शौहर नामदार, बेशक आपकी अशरफियां महफूज हैं, आपका पैसा मेरे पास महफूज है, आप घबराए ना, आपको पैसा मैं दूंगी। अल्लाह अकबर। उनको इत्मीनान हो गया कि 40,000 अशरफियां 27 साल बाद भी महफूज मेरे घर में हैं। वो इत्मीनान के बाद आप वहां से निकले और मस्जिद नबवी शरीफ में चले गए। आप देख रहे हैं कि उलमा का जंबे गफीर है, काफी लोग बैठे हुए हैं और वहां पर तख्त लगा हुआ है और एक नौजवान ऊंची सी पगड़ी बांध करके, इमामा बांध कर, सर नीचे कर कर हदीस का दर्स दे रहा है, हदीस पढ़ा रहा है और मजमे में बैठे लोग सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह कह रहे हैं। वो कहते हैं, हजरत रबिया के वालिद गिरामी हजरत अब्दुर रहमान, मैं भी उस मजमे में बैठ गया हदीस सुन करके, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद जब हजरत रबिया ने अपने चेहरे को उठाया, चेहरा उठाया, हजरत अब्दुर रहमान ने देखा, ये तो मेरा बेटा ही है, इतना बड़ा आलिम दीन बन गया। फौरन वहां से उठे, अपने घर चले गए, अपने घर पहुंचे और कहा, ऐ मेरी बीवी, मेरा बेटा इतना बड़ा आलिम दीन हो गया, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर हदीस का दर्स दे रहा
रहा है, हदीस का सबक पढ़ा रहा है। आपकी बीबी ने कहा हाँ हाँ, जो आप 40,000 अशरफिया छोड़कर गए थे, आप मुझे ये बताएं कि आपको 40,000 अशरफिया चाहिए या आपका वो बेटा जो आज मुहद्दिस बना हुआ है वो चाहिए। हजरत अब्दुर्रहमान ने कहा था कसम खुदा की 40,000 नहीं, अगर 40 लाख अशरफिया हो तो ऐसे बेटे की अजमत पर मैं कुर्बान कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलाम नबी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारी, मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनें, अगर आप चाहें आप देखें हजरत रबिया इब्न अब्दुर्रहमान की जिंदगी। अल्लाहु अकबर। हजरत रबिया के वालिद गिरामी 27 साल घर में नहीं हैं, लेकिन कुर्बान जाइए आपकी वालिदा मोहतरमा पर। आपने 40,000 अशरफिया इधर उधर नहीं उड़ाया, यहाँ वहाँ खर्च नहीं किया, अपने बेटे के तालीम पर सबको खर्च करके एक अजीम मुहद्दिस बनाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनें, अगर आप चाहें तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपके घर का कोई भी फर्द जाहिल नहीं रह सकता है। ऐ मेरे भाइयों, इस वक्त जरूरत है हम इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद मेहनत करें, अपने बच्चों से मेहनत करवाएं। आज जमाना और वक्त ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, अगर इल्म नहीं है तो ये समझें कि जिंदगी जानवरों से भी बदतर गुजर रही है। ऐ मेरे भाइयों, आपने बड़ी मेहनतें की, बड़ी मशक्कतें की और कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई खेत में मेहनत और मशक्कत करते हैं, बहुत सारे भाई बाजार में ठेला लगाते हैं, बहुत सारे भाई और काम करते हैं। आपने काम कर लिया है और आपने ठेला चलाया, लेकिन अपने बच्चे को ऐसा बनाइए कि वो ठेला उसके हाथ में ना हो, बल्कि उसके हाथ में कलम हो। आज जरूरत है कलम की, आज जरूरत है तालीम की, आज जरूरत है एजुकेशन की। बगैर इसके काम चलने वाला नहीं है। ये तहैया करें इस मजमे नूर में बैठ करके और इस जामिया के शहर में बैठ करके ये तहैया करें, इंशाअल्लाहुल अजीज हम आधी रोटी पर इत्तेफा कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे, अपने बच्चों को जाहिल नहीं रखेंगे। और माँ रहरा मुक़द्दसा का वो नारा आप हमेशा याद रखें कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रहमतुर रिजवान ने पूरी जिंदगी इसी की तालीम दी। आपने एक आलीशान जामिया आलिया मुस्तफिया कायम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में आज उलमाए किराम वहां से फारिग होकर दुनिया के कोने कोने में दीन की खिदमत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस हैं, मकातिब हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। आज तालीम हासिल करने के बहुत सारे वसाइल और जराए हैं, इसलिए अपने बच्चों को आप जाहिल होना कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप ये तहैया करते हैं ना, कितने लोग वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? हाथ उठा करके बताइए, हाथ उठा करके सबका, जितने भी गार्जियन बैठे हुए हैं, अब आप हाथ नीचे कर लें, जितने बच्चे बैठे हुए हैं, आप भी ये मेरे प्यारे बच्चों, ये दिल में ये बात बिठा लीजिए, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो दुनिया में कोई वक्त व कद्र आपकी नहीं है। ऐ मेरे बच्चों, मोबाइल पे अपना वक्त जाया ना करो, मोबाइल पर अपना टाइम जो है बर्बाद ना करो। ये वक्त ऐसा वक्त है कि आपको हायर एजुकेशन की जरूरत है, आला तालीम की जरूरत है। बगैर इसके काम चलने वाला नहीं है। या तो आलिम दीन बनो या हाफिज कुरान बनो, अगर नहीं हो सकता तो आप दुनियावी तालीम हासिल करके एक अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौलाना नजीर साहब क़िबला ने बड़ा शानदार इदारा कायम कर दिया है। अपने बच्चों को भेजें, पहले दीन की जो जरूरी तालीम है उसे हासिल करें, वो हासिल करने के बाद फिर आपका बच्चा चाहे तो अगर उसकी किस्मत में है आलिम दीन बनेगा, हाफिज कुरान बनेगा, वरना तो फिर आप दुनियावी तालीम की तरफ मेरे नौजवान भाइयों बच्चों निकलो।
और अच्छी तालीम हासिल करके अच्छे इंसान बनो। आज देखिए माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब के जामिया से, मदरसे से 5 बच्चे सुभान अल्लाह हाफिज कुरान होकर के फारिग हो रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। 5 बच्चे इंशाअल्लाह कल आलिम दीन बनेंगे। मैं दुआ करता हूँ बारगाह खुदाबंदी में कि अल्लाह तबारक व तआला इस जामिया को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। और जब भी मौलाना नजीर अहमद बरकाती साहब आपके पास जामिया के ताउन के सिलसिले से पहुंचे तो मुंह ना बनाया करो, बल्कि खुश तबई के साथ अपनी हैसियत से ज्यादा अता किया करो, दिया करो। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खूब नवाजेगा। खुश तबई के साथ दिया करो मेरे भाई, मुंह बना करके ना दिया करो, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला दिल देखता है। अगर खुश होकर के दिया तो अल्लाह कबूल कर लेगा, और अगर मुंह बना करके दिया तो ऐसे माल को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। इसलिए खुशी से दिया करो ऐ मेरे प्यारे मुसलमान भाई।